अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है हमारे रमज़ान स्पेशल में। आज जो हमारे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजाज़ सल्फ़ी जी की, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम बात करेंगे इनसे रमज़ान के बारे में। एजाज़ साहब, आपका खैर मकदम है हमारे रमज़ान स्पेशल में। जज़ाकल्लाहु खैर। एजाज़ साहब, चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के ही बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे माशरे में चाहे लड़का हो, लड़की हो, बुज़ुर्ग हो, क्या तदबीर करनी चाहिए कि इस बाबरकत महीने को वो हासिल कर सकें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमित तंज़ील बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मैं लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। चूँकि जो मैंने आय मुबारक यहाँ पे तिलावत की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो फरमान है कि ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप पर जो रमज़ान के रोज़े हैं फ़र्ज़ किए गए हैं। तो अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना ही फरमाया होता तो ये काफ़ी था हमारे लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने साथ में ये भी फरमाया कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आपसे जो पहले आए थे उन पे भी फ़र्ज़ की गई थी। तो इससे क्या होता है, हमें एक हौसला मिल जाता है कि अगर उन्होंने ये काम किया है हम भी कर सकते हैं। तो मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आपको एक जो नियामत है वो है परहेज़गारी और तक़वा की नियामत हासिल हो। तो आपने नौजवानों की बात की, यहाँ पे लड़के लड़कियों की बात की, तो हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा जो आज के दौर में बुराइयाँ हैं, जैसे नशे की बुराई है या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का नशा है। इंसान झूठ बोलता है, ये भी एक नशा है। कोई इंसान गालियाँ देता है, ये भी नशा है। सिगरेट पीना, ये भी नशा है। बहुत सारे नशे हैं। तो ये माह रमज़ान का जो महीना है ये एक रहमत का महीना है। सारे दिन रहमत के हैं, सारे दिन मग़फ़िरत के हैं, सारे दिन जहन्नम की आज़ादी के दिन है। तो आज हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम सब के लिए, उन जवानों के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हम इससे तकवा हासिल कर लें। हमें वो हदीस सबको याद होनी चाहिए जो हदीस हमने पढ़ी है, मुस्लिम, सही मुस्लिम में वो हदीस है कि एक बार जब हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हंज़ला ठीक हो, अच्छे से हो? तो हंज़ला ने वापस जवाब दिया, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नाऊज़ु बिल्लाह मुनाफिक हो गया। हालांकि सहाबा, मतलब ये हमारा ईमान है, यकीन है, सहाबा, तमाम सहाबा अदूल है, कबीरा गुनाहों से पाक है, निफाक से पाक है। मुझे ये हदीस कहने यहाँ पे ये बताने का ये मतलब है कि उनके पास कितना तकवा था, उनके पास कितना खौफ था। लअल्लकुम तत्तक़ून की बात कर रहा हूँ। तो हंज़ला ने फरमाया कि मैं मुनाफिक हो गया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हंज़ला क्या कह रहे हो, हम दोनों सहाबी हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा करते हैं, हम माल भी कुर्बान करते हैं, हम जान भी कुर्बान कर देते हैं, हम औलादों को कुर्बान कर देते हैं, हम कैसे मुनाफिक हो सकते हैं। हंज़ला ने फरमाया, देखो मैं कैसे मुनाफिक हूँ, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में होता हूँ, वहाँ पे जो कैफियत होती है, फिर वो कैफियत घर में नहीं रहती है, फिर वो कैफियत अपने बच्चों के सामने नहीं रहती है, अपनी जो मेरी घरवाली है वहाँ पे नहीं रहती है, मैं ज़िम्मेदारी करता हूँ वहाँ पे नहीं रहती है, मैं कारोबार करता हूँ वहाँ पे नहीं रहती है, वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जवाब सुना तो फरमाए, हंज़ला मुझे लग रहा है शायद मैं भी मुनाफिक हो गया। तो
हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अब क्या करेंगे? अबू बकर सिद्दीक ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आओ दोनों मिलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, इस मसले का हल पूछते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुलाकात हुई, ये बातें हुई, क्या ये निफाक है? आप देखिए सहाबा कैसे थे, छोटी छोटी चीज़ों में वो एहतियात करते थे, छोटी छोटी गलतियों में वो एहतियात करते थे। ये भी पूछते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नए कपड़े पहनना भी तकब्बुर है? जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस बयान की कि जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर किब्र होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो सहाबा ने सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नए कपड़े पहनते हैं, क्या वो भी तकब्बुर है, वो भी किब्र है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं मेरे सहाबा, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये जो आप कहते हैं कपड़े नए कपड़े पहनना, ये किब्र की अलामत नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ने सवाल किया कि क्या हम मुनाफिक हो गए? नाऊज़ु बिल्लाह। तो वापस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा बयान किया, खूब बयान किया, ए मेरे सहाबो आपके पास इतना ईमान है, आपके पास इतना तकवा है, आपके पास ऐसा ईमान है, ऐसे अल्लाह का इतना खौफ है, अगर वो कैफियत जो कैफियत आपको मेरे दरबार में होती है, अगर वही कैफियत आपको घर में रहेगी, बच्चों के सामने रहेगी, ज़मींदारी में रहेगी, खेतों में रहेगी, कारोबार और तिजारत में रहेगी, तो मलक आएंगे, फरिश्ते आएंगे, वो आपके रास्तों में आएंगे और आप लोगों से मुसाफा करेंगे। ये सहाबा का तकवा था, ये परहेजगारी थी, ये खौफ था। अल्लाह करे हमें भी ये खौफ अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुख्तसरन ये बताया। तदबीर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जवानी में या काहली आ जाती हैं, उसका क्या तरीका है कि ये जो शौक़ रखता है लेकिन रख नहीं पाता है रोज़ा, किन्हीं वजहातों से वो रोज़ा नहीं रख पाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए एक लड़के को जो कहालत में मुब्तला है या किसी और में चीज़ में मुब्तला है? देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें ये दीन दिया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अच्छा असल दीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो दीन को समझने के लिए असूलों की ज़रूरत है, दीन के अहकाम को समझने के लिए इल्म की ज़रूरत है। आपने फरमाया कि कौन सी चीज़ें हमें रोकती है, वो है जहालत, हम इल्म से बहुत दूर है। माह रमज़ान क्या है, माह रमज़ान की अज़मत क्या है, अगर एक इंसान को ये सच्चे दिल से अगर उसने ये मान लिया हाँ इसकी ये अज़मत है, वो रोज़ों से पीछे नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि रोज़ों से ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। नहीं, हो सकते हैं फ़ायदा, हो सकते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हमें वो समझ कर रोज़े नहीं रखने, हमें ये समझ कर रखने कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़र्ज़ किए हैं। तो सबसे पहले क्या हमें इसके लिए इल्म हासिल करना है। ये वो महीना है, इससे पहले हम क्या कहते थे कि पहले 10 दिन रहमत के हैं, फिर मग़फ़िरत के हैं, फिर आखिर के 10 दिन जहन्नम की आज़ादी के दिन हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर 30 या 29 दिन सब रहमत के हैं, सब मग़फ़िरत के हैं, सब जहन्नम की आज़ादी के हैं, यही है। तो ये भी समझना है माह रमज़ान में अज़ीम नियामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की है, वो है कुरान हकीम हम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ये कुरान का महीना है, शहरुल कुरान, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान इसमें नाजिल हुआ। फिर और इस कुरान की कितनी अज़मत है, इस कुरान का मकाम क्या है। आज हम देखते हैं जब कोई कुरान की हुर्मत पे उंगली उठाता है, हम उसके खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, हम उसके खिलाफ बहुत कुछ मजम्मत करते हैं। ठीक है, मजम्मत तो सही है, लेकिन असल में हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस कुरान को पढ़ना है। कुरान के बहुत सारे हुकूक है, जिन हुकूक से हम लाइल्म है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इल्म हासिल करना है। कुरान का मकाम क्या है, माह रमज़ान का मकाम क्या है, माह रमज़ान की फजीलत क्या है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सहाबा क्या थे, सुभान अल्लाह, वो किस तरह कुरान पढ़ते थे, वो कुरान की तिलावत करते हैं। तो वहाँ पे घोड़ा था, तो घोड़ा उछल रहा है,
कशिर पड़ी चु वाटु तुलान. तो उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, घोड़ा वो उछल रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो उछल रहा है. तो उसैद बिन हुज़ैर को लगा कि यहाँ पे क्या है, ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा. तो उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले. तो बाहर देखा कि आसमान में गुब्बारे हैं, गुब्बार ही गुब्बार हैं, छोटी छोटी छतरियाँ हैं. तो ये मसला लेकर उसैद बिन हुज़ैर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे यही जवाब दिया. फरमाया ए उसैद बिन हुज़ैर, आपने बड़ी जल्दी की, आप बड़ी जल्दी आए. आपको पता है वो जो आपने आसमान में देखा ना, वो छोटी छोटी छतरियाँ जो थी, वो फरिश्ते आए थे, आपका कुरान सुनने आए थे. मतलब आप देखिए वो किस तरह कुरान पढ़ते थे. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान सुनना मुझे बहुत पसंद है. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए. फरमाया ए इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए मेरे यार, ए मेरे सहाबी, मुझे कुरान सुना. तो इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप साहिब कुरान हैं, आप पर कुरान नाज़िल हुआ है और मैं ही कुरान पढ़ लूँ. फरमाया हाँ, आज मैं चाहता हूँ तू कुरान पढ़ ले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुन ले. तो कुरान पढ़ना, कुरान सुनना, ये बातें, इसका इल्म होना चाहिए, तब हम इसके नज़दीक आ सकते हैं, तब हम माह रमज़ान की कदर कर सकते हैं. सल्फी साहब, एजाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अब माह रमज़ान में रोज़ा रखेंगे वो किस तरह अपनी इबादत, बेहतरीन इबादत करें, उस पे आप थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए. बिल्कुल आपने सही फरमाया. एक अच्छा जो सवाल पूछा आपने. इसमें क्या है, आप जब देखेंगे आजकल जो हमारी जो नस्ल है, नौजवान की नस्ल खासकर, ये लगाव कामों में लगे रहते हैं, फजूल कामों में लगे रहते हैं. हद से ज़्यादा मोबाइल पर वक्त गुजारना, हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पे वक्त गुजारना. तो क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और नमाज नवाफिल की तरफ ध्यान रखना चाहिए. बस सोशल मीडिया से दूरी, मुझे लग रहा है ये सबसे ख़तरनाक नशा जो है इस वक्त, वो है सोशल मीडिया. हम क्या करेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, फिर कहेंगे जब तक इफ्तार का वक्त आएगा आओ तब तक कोई मूवी देखेंगे. लेकिन फिर क्या फ़ायदा आया रोज़ा रखना. रोज़े का मकसद ही है ना लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आपको तकवा हासिल हो जाए, ताकि आपको खौफ हासिल हो जाए. फिर जब आप मूवियाँ देखोगे, सीरियल्स देखोगे, या और कोई सोशल मीडिया पे और कोई वीडियोस देखते रह जाओगे, यहाँ से इफ्तार का वक्त भी आ जाएगा, क्या आपको वो तकवा हासिल हुआ? नहीं हो जाएगा. तो इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, दरूस में, इज्तिमा में, दीनी मजालिसों में गुजारना है. इसी से इंसान इस माह रमज़ान की अच्छे से कदर कर सकता है. बिल्कुल सही फरमाया आपने एजाज साहब. और एक मेरे जहन में सवाल आया कि बहुत हमारी माएँ हैं, बहनें हैं जो अनपढ़ हैं, जो कुरान पढ़ना नहीं जानती हैं, और बहुत कम उन्हें याद हैं छोटे छोटे कुछ सूरे उनके लिए क्या करना, वो कुरान को किस तरह पढ़ें, और ये जो क्या वो किस चीज़ की वो ज़्यादा जिक्र करे, सो दैट कि वो भी इसमें ज़हनियाब हो जाएंगे. देखिए, जो आपने ज़िक्र के बारे में आप यहाँ पे बात कही, जो ज़िक्र है, ज़िक्र महदूद नहीं है. जो भी उनको कलिमात याद है पढ़ लें. क्या पता अल्लाह को उसका एक ही कलिमा नजात का वो इसके लिए ज़रिया बना सकते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत में वहाँ पे कोई गिनती नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ किया है. तो हमारी माएँ बहनें जो आपने फरमाया कि अनपढ़ है दीनी लिहाज से, उनके पास इन चीज़ों का इल्म नहीं है, वो कोशिश करें, घर पर होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं या उनके बेटे होते हैं, भाई होते हैं, जो जानते हैं कुरान जानते हैं, या आजकल डिजिटल जो ज़माना है वो सुन सकते हैं. मैंने अर्ज़ किया कि कुरान पढ़ने से ज़्यादा अजर कुरान सुनने में है. तो वो सुन सकते हैं. तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होगी उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा. तो सुन ले, सूरह बकरा की तिलावत सुन ले, मोबाइल से सुन ले, और किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो इन चीज़ों को सुना करे. एजाज साहब, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
بہت سارے لوگ اب ماہ رمضان کے مہینے میں وقت ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ موبائل پہ ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے. دیکھیے قرآن کی تلاوت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ بک بائنڈنگ والا قرآن یہی ہونا چاہیے. نہیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل پہ ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں، پڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جاتے جاتے آپ اپنی طرف سے ایک ماہ رمضان کی میسیج کیا پہنچانا چاہتے ہیں اپنے عوام کے لیے؟ کوئی میسیج پاس آن کر دیجیے. تو جاتے جاتے میں عوام سے یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہو چکا ہے، بہت گناہ کیے، بہت لاپرواہی کی، بہت ہوئی نافرمانی. آئیے اللہ کا جو فرمان ہے، ایک تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز رات کو میں عرش اول پہ ہوتا ہوں اور پھر اپنے بندوں سے کہتا ہوں آؤ میرے بندو، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو شفا دوں گا. کیا کسی کو کوئی حاجت ہے؟ اس کو میں حاجت روائی کروں گا. کیا کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے؟ آؤ میں وہ چیز آپ کو عطا کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا ہے. یہ ماہ رمضان کا موقع ہے. اے میرے دوستوں، میرے رفیقوں، میرے عزیزوں، مجھے سننے والوں اور مجھے دیکھنے والوں، میری یہی میسیج ہے، اللہ سے مانگنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی میں لائے، بار بار اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی میں لائے، بار بار اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی میں لائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. سلفی صاحب، میں یہاں پہ ایک اور ہمارے ایک دوست نے، بہت سارے دوستوں نے SMS کیا مجھے کہ سلفی صاحب سے 1 منٹ یا 2 منٹ کی دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں سو دیٹ کہ ہمارے یہ دوست بھی اس سے زانیاب ہو جائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح الشباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المؤمنين. يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا غفار، يا حنان يا منان. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں رحمت عطا کروں گا. اے اللہ، ہم کو وہ رحمت نازل کر دے. اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس میں مغفرت کرتا ہوں. اے اللہ، ہم نے بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، ہم نے بہت زیادہ نافرمانی کی، ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں. اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہماری ان گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ان گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، جس طرح آپ نے روزوں کے بارے میں فرمایا ہے، شاید ہم اس طرح ان روزوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، شاید ہم اس طرح ان روزوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے دعا ہے کہ آپ غفور رحیم ہو، آپ ہمارے ان روزوں کو قبول کر دو. اے اللہ، ہماری ان روزوں کو قبول رکھنا. اے اللہ، ہماری ان روزوں کو قبول رکھنا. اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول رکھنا. اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل سجودنا، اللہم تقبل رکوعنا. اے اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہے. آج اس عظمت والے مہینے میں ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے دے. اے اللہ، ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے. اے اللہ، ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے. اے اللہ، ہماری جو یہ وادی ہے بہت ساری مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. اے اللہ، ہماری اس وادی میں بہت سارے بزرگوں نے جنم لیا ہے، بہت سارے اولیاء کراموں نے جنم لیا ہے. اے اللہ، ہماری اس وادی پہ اپنا سایہ رکھنا، رحمت کا سایہ رکھنا، رحمت کا سایہ رکھنا. اے اللہ، بہت سارے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس افطار کرنے کے لیے شاید کچھ نہ ہوگا، جن کے پاس سحری کے لیے کچھ نہ ہوگا. اے اللہ،
اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازنا، اے اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازنا، اے اللہ ان کو بھی اس ماہ رمضان میں خوشی منانے کی توفیق عطا کرنا، خوشی منانے کی توفیق عطا کرنا۔ اے اللہ اس ماہ رمضان میں ایک عظیم رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اے اللہ اس لیلۃ القدر کو بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس رات میں تقدیر بدل دیتا ہوں، اے اللہ ہمارے تقدیر پہ رحم کرنا، اے اللہ ہمارے مقدر میں رحم لکھنا، اے اللہ ہمارے مقدر میں رحم لکھنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ آپ کو ایمان سے نوازیں، آمین آمین، آپ کو ہر مشکلات سے نکالیں اور ایمان میں برکت کریں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ اعجاز سلفی صاحب جن سے ہم نے رمضان کے بارے میں بات کی، اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے مساعدہ فاؤنڈیشن نے یہ پروگرام تیار کیا ہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کی یہ نیک کام جو انہوں نے اٹھایا ہے اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ یہ مساعدہ فاؤنڈیشن کے لیے ہم دعا گو رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم